हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं। आई नो आप लोगों को हैंग कर रहे होंगे, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी इसके बढ़िया वाले नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका वन शॉट और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए हैं, तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। और इसी लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अच्छा, यहाँ पर हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा और भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और हाँ, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप ये ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला, ओके, बहुत शानदार। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of a transition element X is +3 in its +3 oxidation state is this, what is its atomic number। तो आपको उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बता रखा है। +3 यानी कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस किए गए हैं, तो आप उसका एटॉमिक नंबर कैसे बता सकते हो। AR 18 होगा, 3D 5 होगा, ठीक है। 18 और 5 23 तो यहीं से हो गए, और +3 यानी कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस किए हैं, 3 जोड़ो तो 26। तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा भैया, 26। भैया 3+ चार्ज कब आया होगा, 3+ तभी आया होगा ना जब उसमें से 3 माइनस के होंगे, तो 3+ करके देख लो, 23 में 3 जोड़ देंगे 26 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर इज 3D9, कॉपर 2 इज 3D9, वेयर एज दैट ऑफ Cu1 पॉजिटिव इज 3D10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देख के तो यही लग रहा है कि यार 3D9 जो है वो तो स्टेबल नहीं है, 3D10 स्टेबल होगा, बट सच्चाई ब्रदर ये है कि यहाँ पर आपका Cu2 पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है। अब Cu2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। लिखा गया है कॉपर 1, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर 1 ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कॉपर 2 आयन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेटालिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो आपको मेटालिक रेडियस दे रखा है, और देखिए लेफ्ट राइट जाने पे मास, वैसे मास का ट्रेंड कुछ ऐसे होता है, पहले डिक्रीज फिर सेम और फिर इंक्रीज, ठीक है ना। ये रेडियाई है, बट मास जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को डेंसिटी बोलते हैं, और वो हाईएस्ट होता है बेटा जी कॉपर के केस में। तो कॉपर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। आगे मूव करते हैं। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। अब देखो यार, कलर्ड कौन होगा, कलर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डी ट्रांजिशन होगी। अब जब आप इन सबको ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो Cu2 पॉजिटिव है वो है, क्योंकि देखो यहाँ पर Ag को कैलकुलेट करोगे तो Ag1 पॉजिटिव आएगा, उसके D10 है, फुली फिल्ड है। Zn2 पॉजिटिव आएगा, Zn2 पॉजिटिव का D10 है, फुली फिल्ड है। Cu1 पॉजिटिव आएगा इधर से, तो इसमें भी D10 है। और अगर मैं CuF2 की बात करूँ तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आ जाएगा, और जब Cu2 पॉजिटिव आ जाएगा तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, और डी ट्रांजिशन की वजह से ही ये क्या होगा भाई, कलर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसंट्रेटेड H2SO4 अ ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड विच इज हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, जब आप KMnO4 की रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ तो आपको मिलेगा Mn2O7। ये जो Mn2O7 है यही ग्रीन ऑयली लिक्विड है, और यही हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे Mn2O7। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सत्य बात है। आइडेंटिफाई द कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है √n × n+2, ठीक है ना। तो जहाँ पर n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे, वही आपका सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक रिएक्टर शो करेगा, वही सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, क्योंकि अगर 5 के बाद डी में 6 होंगे तो वो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 में ही होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3।
+3 के अलावा वो कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जैसे +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, बट इनकी मोस्ट कॉमन +3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है? डिसप्रपोर्शनेशन किसे कहते हैं? जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही हो, डिक्रीज भी हो रही हो। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके सामने ये रखा हुआ है, Cu1 पॉजिटिव है। अगर Cu1 पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव को देखोगे तो ये +1 से +2 हो रहा है, इट मीन्स इधर ऑक्सीडेशन है। और Cu1 प्लस से 0 हो रहा है, इट मीन्स ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो रही है। जब दोनों काम हो रहे होते हैं तो उसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। अगला है MnO4 नेगेटिव है भाई। MnO4 नेगेटिव में आप Mn की ऑक्सीडेशन, अच्छा ये तो MnO4 नेगेटिव है, ये तो नहीं होगा। क्या MnO4 है? यहाँ पर अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आएगी और ये +6 हो रही है ना। और यहाँ पर +4 हो रही है। तो आई थिंक दोनों ही केसेस में डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अगला है MnO4 नेगेटिव। जस्ट अ मिनट यार, एक बार कंफर्म कर लूँ मैं। MnO4 नेगेटिव है। MnO4 नेगेटिव में ये शायद क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इधर MnO4 पे 2 नेगेटिव आना था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं बन रही है। क्वेश्चन में आई थिंक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 2 नेगेटिव आएगा। तो जब यहाँ पर 2 नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा भाई, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ जाएगी। और जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ जाएगी तो यहाँ पर अगर मैं नोटिस करता हूँ 6 से ये 7 हो रहा है और ये क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 6 से इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो इन दोनों में होने वाला है, बाकी सब में नहीं। तो यहाँ से आंसर आएगा AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time। KMnO4 में जब आप ऑक्सैलिक एसिड डालते हो तो आपको ऑब्जर्व होता है कि वहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर मैं रिएक्शन करूँ तो कुछ ऐसे होता है, MnO4 नेगेटिव है, आप उसको एसिडिक मीडियम में लेते हो और यहाँ पर आप ऑक्सैलिक एसिड लेते हो। ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, C2O4 2 नेगेटिव। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक तो Mn2 पॉजिटिव के अंदर, एक आपका CO2 एंड एक आपका वाटर बनता है। तो यहाँ पर ये जो Mn2 पॉजिटिव होता है, कई बार की एक रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो होती है बट देन वो फास्ट होने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट बना है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करने लग जाता है और वो रिएक्शन को स्पीड अप करने लग जाता है। Mn2 पॉजिटिव एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। There are 14 elements in actinide series. Which of the following element doesn't belong to this series? तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार ना ये 4F 5F सीरीज भी ना देख लेना, ठीक है। तो वो कौन सा एलिमेंट है भाई, वो एलिमेंट है आपका थुलियम। कौन सा एलिमेंट है बेटा जी, वो थुलियम है। अभी सर को कॉल आ रहा है तो सर को मैं 2 मिनट में बैक कॉल करूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास, KMnO4 act as oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will needed to react with 1 mole of sulfide ions in acidic solution। तो सबसे पहले आप रिएक्शन देख लो, ये आपके पास रिएक्शन है ना। MnO4 नेगेटिव है, एसिडिक मीडियम में आपने S2 नेगेटिव लिया। अच्छा ये S2 नेगेटिव, ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। अब समझो कि फॉर 5 मोल्स ऑफ सल्फर, 5 मोल्स के लिए आपको कितने की जरूरत पड़ती है, 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ सल्फर 2/5 मोल्स, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, जिस पर रिडक्शन भी हो सकती है, या फिर जो एसिडिक भी हो बेसिक भी हो, ठीक है ना। देखिए जब कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है ना, तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। जब कोई अपनी लोवेस्ट स्टेट में चला जाता है ना, तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करने लग जाता है। और अगर कोई बीच सी में रहता है ना, कि भाई वो उसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तब वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं Mn2O7 पे आपके क्या विचार हैं,
Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये इसकी हाईएस्ट है। अब ये एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है। CrO3 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है जो कि इसकी हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो इस टाइम ये एसिडिक बेसिडिक सिर्फ एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है। Cr2O3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो अभी शो कर सकता है ये। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, V2O5 नहीं आएगा, इधर V2O3 आएगा। ये प्रिंटिंग एरर है कुछ, इस बुक में ज़्यादा ही प्रिंटिंग एरर है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में ना बहुत सारे नाम हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हीं में से एक नाम है गडोलिनियम। बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कन्फिग्रेशन। अब गडोलिनियम को स्टेबल करना है, 4f में 7 कर दो, और 4f में 7 सिर्फ एक ही केस में है, ये वाला, ठीक है ना। जनरली ये जो एलिमेंट्स होते हैं एपोलो के, वो डी से इलेक्ट्रॉन लेके रखते हैं, बट कुछ केसेस में जैसे कि ऐसे किया हो मैंने, La, Lu, Ce, Gd, लालू, सी गुंडा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डी को दे के रखते हैं, ठीक है ना। लुटेटियम भी, गडोलिनियम भी डी को इलेक्ट्रॉन दे के रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल, है ना। जब छोटे छोटे एटम क्रिस्टल्स के अंदर फिट हो जाते हैं ना, are trapped inside the crystal lattice of metal, which of the following is not the characteristic property of interstitial compound। interstitial compound किसे कहते हैं? ठीक है, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं है, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और इनमें यहाँ पर छोटे छोटे एटम जाके फिट हो जाएंगे, और जब यहाँ पर छोटे छोटे एटम फिट हो जाए तब जो कंपाउंड बनते हैं इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। अच्छा यार, इस पे बहुत फोकस कर लेना। ये ना वैसे ये जो छोटी छोटी दिख रही है ना, तो मच्छर की टांग है। रात को मैं जब ये पढ़ रहा था ना नोट्स से, ये बुक पढ़ रहा था, मच्छर मर गया बेचारा, पता नहीं आके बुक पे आके अपना स्वर्गवासी हो गए। अच्छा मतलब क्या बोलूँ इसे मैं, पढ़ाई से दुखित है ये ऐसा कुछ नहीं करना होता, पढ़ाई से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी होती है पढ़ाई, ठीक है ना। और एक डायलॉग याद कर लिया करो, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। और ये फैक्ट भी है, आपका काम है एफर्ट लगाना, उस पर लगाओ, पढ़ाई को ज़्यादा बोझ मत बनाओ, तुम एफर्ट लगाओ बस, बेस्ट अपनी साइड से। देखिए, दे हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन ऑफ प्योर मेटल। ऑब्वियसली हाईएस्ट नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ना भाई, है ना। दे आर वेरी हार्ड, हार्ड भी होंगे, हार्डनेस बढ़ी जाएगी। जब देखिए जो वैकेंट स्पेस है अगर वो फिल हो जाएगा तो हार्डनेस तो बढ़ेगी। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी को बना के रखते हैं। दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये बात सत्य नहीं है, वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr3 पॉजिटिव आयन। देखो यार ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ। पहले तो Cr3 पॉजिटिव कर लो, 24 कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, Ar18 4s1 3d5, 3 प्लस है तो 3 माइनस करेंगे, माइनस कहाँ से होएगा 0, 3d 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, ऐसे बनेगा ना 1 2 3। म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, √n इंटू n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड। कितने अनपेड है भाई 3, 3 इंटू 3 + 2, 3 + 2 इज 5, √15 bm। अच्छा ये किस रेंज में आएगा, ये लगभग आपका आने वाला है 3 वाली रेंज में, 3 से 4 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो ये अप्रोक्स 3.87 आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी हमारे पास, KMnO4 act as an oxidizing agent in alkaline medium when alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to। सिंपल समझो, KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हर एक मीडियम में, चाहे आप उसे एसिड में डाल दो, चाहे आप उसे बेस में डाल दो। तो हाँ, ये किसको क्या बनाएगा इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप
KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लेके I नेगेटिव के साथ ट्रीट करोगे तो वो I नेगेटिव I2 बनेगा। बट अगर आप KMnO4 को अल्कलाइन मीडियम में लेके I नेगेटिव के साथ ट्रीट करोगे तो I नेगेटिव IO3 नेगेटिव बनेगा। इट इज नोन एज आयोडेटाइन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है। मैंने बताया था, अगर आपने वन शॉट देखा है, जितने भी हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जिनका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है ना, वो एसिड में जाने के बाद हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। एसिड में जाने के बाद हाइड्रोजन कौन रिलीज करते हैं? जो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो भैया? नेगेटिव हो, सिर्फ वही शो करते हैं। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये गलत बात है। बाकी सारी बातें सही हैं। सही बातें देख लेते हैं। इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इवन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ही स्टेबल कंपाउंड बनाए जाते हैं, क्योंकि वो उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक अप्रोच कर देते हैं। Mn3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वा सोल्यूशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों पे क्या करवा दे? ऑक्सीडेशन, खुद पे रिडक्शन। Ti2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव आर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वा सोल्यूशन। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये खुद पे ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं। बट मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप ये देख लिया करो कि यार गलत बात तो पता लग जाएगी, फिर उसके बाद सही बात पढ़ा करो यार, सही बात क्या है, उससे 2-3 बातें और सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2 positive salt, then SN2 positive changes to SN2 positive किस में चेंज हो जाएगा भैया? SN2 positive चेंज हो जाता है SN4 positive में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7, है ना। मैग्नीज की फ्लोरीन के साथ जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो बनती है +4, बट अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है +7। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड जब बनते हैं मैग्नीज के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एक एक बॉन्ड बनाता है, और वो एक टाइम में 2 बॉन्ड बना लेते हैं, तो ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक चले जाते हैं। तो यही बात आप लोग लिखोगे, इन कोवलेंट कंपाउंड फ्लोरीन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली वाइल ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 3D सीरीज, होफमैनियम to 5D transition series, even then they show similar physical and chemical properties because यहाँ पर अब ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज है। सीरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं, बट अलग अलग सीरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। यहाँ पे घपले किसने किए हुए हैं? यहाँ पे घपले किए हुए हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया है? बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, है ना। पॉइंट तो सारे ही ठीक है, पॉइंट ऐसा नहीं है कि बोथ बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, ये बात है डी ब्लॉक से तो बिलोंग करती है, बट इसके लिए सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, ये आई थिंक अब की बार उसमें भी आया हुआ था, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन था कि वाई इज HCl नॉट यूज टू मेक द मीडियम एसिडिक इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। कि KMnO4 के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, हम H2SO4 को ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, HCl को क्यों नहीं ट्रीट कर देते, है ना। अब एसिड तो एसिड होता है, तो कोई भी एसिड ले आओ, ऐसा नहीं होता। हर एक एसिड के साथ प्रोडक्ट दूसरे बनते हैं और फिर उन प्रोडक्ट से रिएक्शन भी चेंज हो सकती है। यही बात यहाँ पर है। KMnO4 जो है वो HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। वो कौन सी गैस है भाई जो रेडिली डीकलराइज कर देती है एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन? याद रखिए वो है SO2 गैस। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 है। अब 2.84 है, ये लगभग 3 को अप्रोच करिए ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब आप ये देख लो कि इनमें से किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो यहाँ पर जैसे निकल 2 पॉजिटिव, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? AR 18 4s0 3d8। और अगर यहाँ पर आप डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना।
तो यहाँ पर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, यहाँ पर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं 2, तो यहाँ से आंसर आएगा निकल 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट रिगार्ड नहीं करते हो, करना चाहिए यार, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। या फिर ऐसा होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे हो जाना चाहिए, या ऐसे हो जाना चाहिए विच ऑफ द, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6। 3d6 कन्फिग्रेशन किसकी होगी भाई, सबकी कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा CO3 पॉजिटिव। सर कैसे, CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 के हिसाब से कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी AR18 4s2 3d7 18 2 20 और 7 27। अब इस पे 3+ लगा दो, CO पे जब 3+ लगाएंगे 3+ का मतलब क्या होता है 3 माइनस, माइनस कहाँ से हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 4s में से 2 और D में से 6। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑस्मियम। ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 76 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ जिरकोनियम। अब ये डाटा है, ये याद करने हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम पढ़ चुके हैं, लैंथेनॉइड्स होती है कि +3 होती है, और इसके अलावा +2 +4 भी शो करते हैं। प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, LaOH3 इज लेस बेसिक देन LuOH3, ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स डिक्रीज करती है, तो LuOH3 लेस बेसिक होगा, ना कि LaOH3। अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग एक्टिनाइड पेयर्स द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय। कौन शो करता है भाई, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। अगले कुछ रीजन असर्शन है, रीजन असर्शन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, शायद आप लोगों को पता भी है। क्या फंडा रहता है भाई, बता दीजिए क्या फंडा रहता है। अगर रीजन असर्शन एक करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट है और आपस में इंटरलिंक्ड है, ए असर्शन सही स्टेटमेंट है, रीजन सही स्टेटमेंट है बट लिंक नहीं है, बी असर्शन सही है रीजन गलत है, सी असर्शन गलत है रीजन सही है, वी यूज डी। पहला क्वेश्चन असर्शन है जिंक कैडमियम एंड मर्करी ऑफ ग्रुप 12 आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सही बात है, कहाँ माने जाते हैं। जिंक कैडमियम एंड मर्करी हैव फुल D10 कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी तो नहीं माने जाते, है ना, तो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज Ar3d5 4s1 इंस्टेड ऑफ Ar3d4 4s2। क्यों, क्योंकि इसको स्टेबल होना है और इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इंटरचेंजिंग की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है देयर आर ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखते हो तो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैव सिमिलैरिटीज इन ग्रुप, जबकि रिप्रेजेंटेटिव से मेरा मतलब है S और P ब्लॉक के एलिमेंट, उनकी सिमिलैरिटीज इस तरह से होती है ग्रुप में। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियड्स में सिमिलैरिटी शो करते हैं, तो सही बात है ये, बट इनका आपस में कोई लिंक नहीं बैठ रहा, तो ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मर्करी आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। सही बात है। द ट्रांजिशन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बात सही नहीं है, इनका मेल्टिंग पॉइंट सही नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो हम यूज करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज अक्रॉस अ ट्रांजिशन सीरीज टिल एंड। ये बात तो सत्य नहीं है, साइज डिक्रीज नहीं करता है टिल एंड, ऐसे होता है, पहले डिक्रीज फिर सेम फिर इंक्रीज। अगला है 4f इलेक्ट्रॉन ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये बात सत्य है। असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो हम क्या यूज करेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिरकोनियम एंड होफमैनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ये मैं चाहूँगा ये आप लोग खुद से बताइए कमेंट सेक्शन में किसका आंसर क्या है। जो राइट आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा या हार्ट दे दूंगा, सो दैट बाकी बच्चों को भी आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक खत्म होते हैं।
एंड बेटा जी मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी और चैप्टर के MCQs भी प्रोवाइड कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से देख लेना, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक वाले, तो हेल्प हो जाएगी। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बता दो, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर।